भाई ये तो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई लाइबिलिटीज़ रखें, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालें ताकि वो उसको करने में लगा रहे। अगर वो ये ऐसा काम करेगा तो ये है कि वो मोबाइल से दूर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तो तन्हाई में वो मोबाइल ही चलाते हैं। दूसरा ये है कि उसे अवेयरनेस साथ साथ देते रहें कि भाई आप इस काम को छोड़ें, मोबाइल को, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आएँ, नमाज़ पढ़ें, कोई अच्छा काम करें, कोई कुरान पढ़ लें, तो इस तरह ही रोका जा सकता है। हमारी जो इस वक्त तरबियत है या माशरा है, जिस किस्म का माहौल है, उसकी वजह से बच्चा जो है तन्हाई का शिकार है। हम अपने दौर को देखें तो उस वक्त दौर था कि बड़ा फितरी माहौल था, सीधे साधे लोग थे, हमें माँ बाप कहानियाँ सुनाया करते थे और हमें मकसद है कि अपने आँखों के सामने खेलने का मौका दिया करते थे और खुश हुआ करते थे, बल्कि हमारे साथ खेला करते थे। और अगर हम मगरिब के बाद आँख से ज़रा माँ बाप से उजल होते थे तो माँ बाप को परेशानी पड़ जाती थी और वो हमें फ़ौरन बुलाया करते थे, ढूंढा करते थे। आजकल का माहौल ये है कि बच्चा घर से बाहर, माँ बाप को फ़िक्र नहीं है कि कब गया कब आना है। अगर आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर उनकी फ़िक्र बढ़े या ना बढ़े। ये वजूहत है कि हमने जो है ना आज की तरबियत जो है ना माँ बाप को, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप ने बच्चों को दूर किया हुआ है। जबकि बच्चों पे अगर माँ बाप गौर करें, उसी तरह से बच्चों से मोहब्बत करें, अपनी आँखों के सामने रखें और उन्हें खेल कूद का पूरा अपनी आंखों के सामने मौका दें और उन्हें प्यार मोहब्बत से कहानियाँ सुनाएं और मोहब्बत करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मकसद है कि तन्हाई का शिकार नहीं होंगे। वालिदैन को बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसा कि हमारे पहले दौर में हुआ था, हमारे दादा नाना वगैरह होते थे हमारे साथ, हमें वो इन्वॉल्व करते थे कोई एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कोई जनरल नॉलेज के सवाल वगैरह हो गए या कोई और इंडोर गेम्स वगैरह हो गई, उसको देखते हुए हम उन्हें अपने साथ शामिल करते थे। असल में बच्चों को हमने दूर कर दिया है। मोबाइल जब से आए हैं, जब से बच्चे मोबाइल में लग गए हैं, तो इसको देखते हुए ना हमें बच्चों को चाहिए कि अपने साथ अटैच करें, उनकी इंटरेस्ट को देखें और साथ शामिल करें हर काम में ना, घर के कामों के अंदर को ना शामिल करना चाहिए। मेरा कहना है ये है कि बच्चों के साथ फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे शाम को जब बाप घर आए तो वो शिद्दत से इंतज़ार करें और बाप के साथ कंपनी करें, बाप भी उनके साथ कंपनी करे फ्रैंकली। और कुछ ऐसा सिस्टम एक पहले होता था ज़माने में कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो वो फिर एक पूरी कंपनी बच्चे को मिलती थी जो बच्चे को माहौल देती थी अच्छा और करीब रहता था, तन्हाई का शिकार नहीं होता था। आजकल डिजिटल दौर है, मोबाइल लेते हैं सारे अपने अपने, बाप भी पकड़ के बैठ जाता है, माँ भी पकड़ के बैठ जाती है, फिर बच्चे भी तन्हाई में अपना अपना मोबाइल लेते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। वो अब माहौल करीब करने के लिए ये सारा कुछ पहले जैसा करना पड़ेगा, तो ये होगा।